आज हम लोग रेखाएं और कोण जो कि एनसीईआरटी क्लास 8 का है, चैप्टर 6 है, उसका हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आइए इस क्रम में हम लोग देखते हैं। इसमें रेखाएं और कोण में कोण के हिसाब से हमारा जो एंगल होता है वो कितने तरह के होते हैं, उसको हम लोग आज सीखेंगे। तो पहला जो कोण होता है एंगल के हिसाब से, वो पहला कोण होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि न्यून कोण किसको कहते हैं। एक्यूट एंगल होगा जब भी किसी एंगल का मेज़रमेंट जो होगा, मेज़रमेंट हमारा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो वैसे एंगल को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। मतलब एक्यूट एंगल में हम लोग कैसे जानेंगे कि वैसा एंगल जिसका मेज़रमेंट 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। अब समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर हमारा 60 डिग्री का कोई एंगल दिया गया है और हमसे पूछा जाता है कि वो कौन से एंगल में आता है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हम अभी परिभाषा से समझे हैं कि वैसा एंगल जिस एंगल का मेज़रमेंट मापन 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण होगा। इसलिए 60 डिग्री जो है 0 और 90 के बीच में आता है, तो हमारा 60 डिग्री का एंगल एक्यूट एंगल आएगा। उसी प्रकार 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये सारे कोण का मेज़रमेंट जो है वो हमेशा एक्यूट एंगल में आएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे देखते हैं हम। एक्यूट एंगल हो गया। अब दूसरा जो है वो राइट एंगल होता है। राइट एंगल हिंदी में समकोण, समकोण। समकोण जो होगा उसको हम लोग कैसे जानेंगे, तो वैसा एंगल जिसका मेज़रमेंट 90 डिग्री के बराबर होता है, उसको हम राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब इसमें जो है एंगल का मेजरमेंट एक्यूरेट 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो हमारा राइट एंगल कहलाएगा। और राइट एंगल को हम लोग हमेशा, आप लोग देखे होंगे कभी भी, राइट एंगल का जो फिगर बनता है ऐसे बनता है, ये राइट एंगल हमारा होता है। सपोज करेंगे ये ए है, ये हमारा बी है और ये सी है, तो हमारा एंगल जो बनेगा यहाँ पे एंगल बी ए सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और इसी को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं? अधिक कोण यानी इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं? तो वेरी सिंपल, ऑब्ट्यूज एंगल वैसा एंगल होगा जिसका मेज़रमेंट 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो वैसा एंगल कौन सा होगा, यानी 110 डिग्री का एंगल जो होगा अधिक कोण होगा या नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि अधिक कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा। तो यहाँ 110 है जो कि 90 और 180 के बीच में है, इसलिए इस तरह के कोण को हम अधिक कोण कहेंगे। उसी प्रकार आगे देखते हैं 120 डिग्री, 140 डिग्री, ये सारे एंगल जो होंगे हमारा अधिक कोण होगा, अधिक कोण की श्रेणी में आएगा। सपोज करते हैं कि कोई हमसे पूछ दिया कि 185 डिग्री का एंगल अधिक कोण है या नहीं, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 90 और 180 के बीच में ही लाई होना चाहिए यानी आना चाहिए, तो जो कि यहाँ 185 डिग्री है, इसलिए अधिक कोण की श्रेणी में नहीं आता है। अब आगे की तरफ देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब एक होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं रीजू।
रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल जो होता है वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि ये स्ट्रेट एंगल वैसा एंगल होता है जो 180 डिग्री का हो। अब आइए हम लोग देखते हैं 180 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 180 डिग्री का जो एंगल होता है हमेशा ये ऐसे बनता है 180 डिग्री। ये हमारा 180 डिग्री का एंगल हुआ और इस एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब आगे आते हैं और आगे देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भैया? तो वैसा एंगल रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आएगा जिसका मेजरमेंट 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होगा। रिफ्लेक्स एंगल उस एंगल को कहेंगे जिसका मेजरमेंट 180 से बड़ा 360 डिग्री से छोटा होगा। तो कहने का मतलब 180 से बड़ा 210 डिग्री, 220 डिग्री, 230 डिग्री, ये सारे एंगल जो होंगे हमारा रिफ्लेक्स एंगल के श्रेणी में आएंगे। और रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग ऐसे बनाते हैं, कोई एंगल ऐसे दिया गया है, कोई एंगल ये है हमारा, ये है और ये नीचे की तरफ आएगा, जो यहाँ पे बनेगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। रिफ्लेक्स एंगल जो बाहर की तरफ बनेगा हमारा एंगल वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा।